नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक जैन। वक्त तो चला है खास खबर का। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर पर। बीजेपी की तर्ज पर चुनाव लड़ने की सपा ने की कवायद शुरू। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी अभी से पहुंचने लगे मतदाताओं के बीच। अभी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संगठन के संरक्षण में देश व प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम अटकलों के बाद भी भारत देश में अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री व दूसरी बार यूपी में मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुकी है। अगर हम बात करें देश व प्रदेश में सरकार बनाने और बदलने वाले चुनाव की, तो प्रदेश में भाजपा की तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों से सपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गांव-गांव डोर टू डोर समाजवादी पार्टी की जनहित की नीतियों को लेकर उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी की सीट कमजोर है। वह मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और मतदाताओं को नीतियों को समझाकर समाजवादी पार्टी के हित में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। ऐसा जनपद मैनपुरी के कई गांवों में देखने को मिला है। सपा के पूर्व विधायक मानिक चंद यादव मैनपुरी विधानसभा के एक गांव में समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मानिक चंद यादव मीडिया से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान करते हुए क्या कुछ बोलते नजर आए, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। हमारा मैसेज देने का कोशिश है कि देखिए साहब, जनता बहुत इस शासन से पीड़ित है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आज इस सरकार से वो बहुत पीड़ित है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसी का मुद्दा हो, तो हम ये अपनी पार्टी की नीतियाँ, अपनी पार्टी के सिद्धांत जनता को बता रहे हैं। और इनकी नाकामियाँ, जो बीजेपी जो सत्ता में बैठी हुई है, जो दूसरी बार आई है प्रदेश में, हम इनकी नाकामियों को जन तक पहुँचा रहे हैं और हमको उसको भारी समर्थन मिल रहा है। और निश्चित है कि 27 में आने वाले चुनाव में 100% नहीं, मैं 2000% की आपको गारंटी देता हूँ कि यही मैनपुरी की जनता इस सीट को जो हम हार गए थे, वो पुनः अखिलेश जी के कदमों में रखेगी। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत को देखकर अगर पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी, पार्टी का आदेश होगा। भाई हमारा नेतृत्व है, जब नेतृत्व की ही हम नहीं मानेंगे तो हमारा काहे का नेतृत्व को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब हमारा नेतृत्व है और हमें अगर जो आदेश करेगा उसका तो पालन हमें करना पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे आप? अगर नेतृत्व आदेश करेगा तो चुनाव लड़ूंगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं भयभीत नहीं हूँ और न किसी को भयभीत करता हूँ। ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, जम के जनता के साथ रहूँगा। अच्छा जी, इस मेहनत को आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी मान लिया जाए तो? पार्टी की नीतियाँ, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचाना, ये है। 2 साल पहले से ही आपको लगा दिया गया है फील्ड में? मैं खुद लगा हूँ जी। मैं खुद, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक आम बात कही थी पूरे प्रदेश के लिए कि जो सीटें कमज़ोर हैं उन पर हमारे लोग जाएं और हमारी नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाएँ। अब उनका जो उन्होंने कहा है उस आदेश का पालन करें। आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं सर, के बाद और लगातार ईवीएम पर जो ना सब सवाल उठ रहे हैं, तो कैसे ईमानदारी से आप निकल पाएंगे? ईवीएम पर तो सवाल उठे हैं, उठते रहेंगे और सच्चाई ये है कि ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। लंबे समय के बाद सक्रिय हुए हैं मैनपुरी विधानसभा में दोबारा आप? देखिए साहब, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। हमको कहा गया कि आप राम की तरह वनवास में रहिए, तो मैं वनवास अपना काटता है। उन्होंने काटा 14 साल का, मैंने ज़्यादा। ठीक। अब हमें ये लगा कि हमारी पार्टी चाह रही है कि आपको सिंहासन दें, पार्टी के काम में हाथ बटाना चाहिए, तो मैं आ गया।